Start. Hello everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We will start our prayer. Loudly. Louder, louder. शुक्लाम्बरधरौ विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे। Start with the 18th chapter of Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ अष्टादशायः मोक्षसंन्यासयोगः। अर्जुन उवाच महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदि Okay, stop. Stop. We can't hear you. Hello. There's some network issue. Pallavi, we can't hear you. Hello. Hello. We can't hear you. I think you log out and log in again and check. Or change your place because we can't hear you at all. So till she gets back with us, हम स्टार्ट करते हैं. ओके. तो ये हमारा लास्ट अध्याय है 18th वाला. ओके, वी हैव ऑलमोस्ट रीच द एंड एंड इट फील्स गुड कि हम सब ने साथ मिलके ये पूरा कंप्लीट हम कर रहे हैं. तो जो 18th जो अध्याय है उसका टॉपिक का नाम है उपसंहार, दैट इज संन्यास की सिद्धि. मतलब ये टाइटल जब मैंने पढ़ा, दैट टाइम ओनली आई वाज इंट्रिग्ड कि बाप रे ये क्या है, संन्यास की सिद्धि, दैट टू सिद्धि. ओके. सो पूरा सब जो भी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसका सारा निचोड़ ये अध्याय में है. ओके. सो फर्स्ट अध्याय जो फर्स्ट श्लोका में अर्जुन कह रहा है कि अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ. और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन, दैट इज त्यागमय जीवन मतलब संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ. तो अभी सब अर्जुन को अभी सब कुछ नॉलेज आ गया है. अभी ये जो लास्ट पार्ट है, जो त्याग है, इस संसार से कैसे मतलब संन्यास लेके त्याग कर सकते हैं या जो भी है वो कॉन्सेप्ट जो है वो समझना चाहता है. ओके. तो ये पूरा जो अध्याय है वो धीरे धीरे भगवान ने ऐसे समझाया. वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाता है. 18वां अध्याय जो पूर्व विवेचित
विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। तो पूरा जो है इसमें एक ब्रीफ दिया गया है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रत्युक्त ऋषिकेश तथा केशी निषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। अर्जुन ये दो वर्ड्स कहकर भगवान को क्यों संबोधित कर रहा है? तो ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी जो है वो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उनके मन में कुछ संशय आ है और वे संशय असुरों के समान होते हैं। राइट, हम कल कल हमने बात की जो दैवी एंड असुर, ओके, उनका डिफरेंस जो है। तो जहां पे हमने देखा कि जहां पे हमको डाउट आता है, संशय आता है, मतलब हमारी जो असुरी व्यक्ति है वो जागरूक हो जाती है वहां पे। तो फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, ओके, तो अर्जुन के मन में कुछ तो डाउट आ गया है और ये संशय असुरों के समान होता है, ये तो हमने सीखा। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। ये टाइटल देके वो भगवान को बोलता है। तो केशी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करे। तो जो वो डाउट आ रहा है उसमें, उसको खत्म कर दे। ओके, भगवान कहते हैं कि भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। मतलब यह जो भौतिक लाइफ जो हम जी रहे हैं, इस पे आधारित जो कर्म है, ओके, अगर उसका हम परित्याग करते हैं, उसको त्यागते हैं, तो जो नॉलेजेबल लोग हैं, विज्ञान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो उसको क्या टाइटल देंगे कि बाबा इसने संन्यास ले लिया। जैसे हम पहले ब्रह्मचारी अवस्था में होते हैं, फिर हम बड़े हो जाते हैं, फिर हम गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं, फिर क्या होता है, संन्यास आश्रम। राइट, मतलब छोड़ देना पूरा गृहस्थी सब करने के बाद क्या है, एक्चुअली जो है ये सब अभी बच्चों को दे देते हैं। मतलब पहले के जमाने में कि अभी बच्चों तुम बड़े हो गए हो, अब तो आप संभालो और हम निकलते हैं। तो वानप्रस्थ आश्रम होता है और फिर संन्यास आश्रम होता है। तो एकदम से तो आप डिटैच नहीं हो सकते, इसीलिए वन में जाना पड़ता है, ओके, सारा भौतिक सुख छोड़ के। तो पहले वन में जाके फिर संन्यास लेना पड़ता है। तो ये स्टेजेस है हमारे हिंदू कल्चर की, ओके। तो ये जो विद्वान लोग हैं वो उन्होंने टाइटल दिया है या डिफाइन किया है कि जो भौतिक इच्छा के आधारित जो कर्म होते हैं उनको जब हम छोड़ते हैं तो उसको जो है संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो उसका जो फल मिलने वाला है, जैसे हमने सांसारिक लाइफ में जो है बच्चे पैदा किए, फिर उनकी लाइफ होती है। आपने भी बहुत मतलब गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी चीजें हमने क्या बोल सकते हैं प्राप्त की होती है। तो इसके जो फल है, जैसे आज की डेट में हमने ग्रैंड चिल्ड्रन भी वो भी सेटल होने चाहिए, बच्चों का तो होना ही चाहिए, फिर उसके बच्चे, फिर हम पूरे इसमें व्याप्त होते हैं। तो उसमें जब हम पूरे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, तो आइडियल क्या है कि बच्चों की लाइफ बना दो या सेट करो ना करो, मतलब एक बार उनको सारा बता दो और वहां से निकल जाओ। तो इसका क्या मतलब है कि अभी जो बच्चे हैं, हम आज के डेट में सोचते हैं कि वो हमको संभालेंगे, तो वो उसका फल हो गया, राइट। तो उसका भी हमको त्याग करना है, या जो भी भौतिक चीजें लाइफ में कलेक्ट की गई हैं उसका हमने भोग करने मतलब जितना हो सके उतना, मतलब वो एज तक करना है, बाद में संन्यास लेना है। इसीलिए उसका भी जो फल मिला है, जो भी आपने काम किया है, पैसे कमाए, उसे घर लिया, गाड़ी लिया, जो भी है, तो उसका वो जो फल है उसका भी त्याग करना है। ओके, तो उसको
हम त्याग कहेंगे। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अभी कल के चैप्टर में जब हम देख रहे थे दान पुण्य कैसे करना है, किसको करना है, कितना सोच के करना जरूरी है, जिस उठ के किसी को देना है ऐसे नहीं है। तो बहुत सारी चीजें उसमें क्या बोल सकते हैं, उसके शेड्स थे, राइट। तो उसी को कनेक्ट करते हुए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि लेकिन जिस कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, तो जो हम कर्म करते हैं उसका जो है हमको जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज जो मिलता है, तो उसका परित्याग हमको नहीं करना चाहिए। जैसे हम अभी पढ़ रहे तो ये हमको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही है, राइट। ये जो हम पूरा अभी एक ऑलमोस्ट एक महीना हो गया हम ये कर रहे हैं, तो उसका जो फल मिलेगा उसका हमको परित्याग नहीं करना है। अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य सॉरी कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए हैं या स्वर्ग को प्राप्ति करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उसको बंद करना चाहिए, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञ का परित्याग करना उचित नहीं। तो अगेन एक आप जनरलाइज्ड टर्म नहीं लगा सकते सब चीजों के लिए। जैसे पहले कि जो कुछ कर रहे हैं, जो हमारी एक्शन है, जो हमारी पर्सनालिटी है, वो तीन गुणों पर आधारित है, राइट। वैसे भी अभी जो फल हम फल की जब बात हो रही है ये अध्याय में, तो भगवान बोल रहे हैं कि सबको भी त्याग नहीं करना है और सबको पकड़ के भी नहीं रखना है। तो उसमें भी बहुत सारे शेड्स है कि कौन से रखे कौन से छोड़ दिए जाए। तो ऐसा जो यज्ञ किया जाता है कि हमको लगता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो या भगवान का दर्शन हो या जो भी पॉजिटिव चीजें हैं, तो वो जो फल है उसका परित्याग नहीं करना चाहिए। पर कोई चीज है कि वो मटेरियलिस्टिकली कुछ चाहिए हमको, तो जो चीजें हैं यहाँ पे वर्ड यूज किए हैं कि इच्छाओं के वशीभूत, मतलब जो वस्तु में पूरा हम मैनिफेस्ट करने के लिए जो चीजें करते हैं, तो उसका हम पे कंट्रोल आ जाता है, राइट। क्योंकि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, फिर उसका फल भी मिलता है हमको। तो ये जो हमारी इच्छा है, तो इनका जो है जो फल मिलता है, तो अभी उसका त्याग करना चाहिए। क्योंकि हम क्या होता है वो इंद्रियों पे कंट्रोल्ड है, राइट। हमारी जो इच्छा है, हमारी डिजायर है, तो ये डिजायर कहाँ से आ रही है, हमारे इंद्रियों की वजह से, राइट। अगर हमको ये समझ है और जब हम कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस के रास्ते पे चल रहे हैं, तो फिर ये भाव रहेगा ही नहीं इच्छाओं का। और फिर उसको कैसे हम मैनिफेस्ट करें, वो तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं रहेगा। पर जिनका वो है, तो भगवान बता रहे हैं कि कौन से फल हमको लेने चाहिए कौन से नहीं। ओके। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्म को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। तो ऐसे जो हमारे जो कर्मा है कि वो हम एक्सपेक्टेशन से करते हैं, ओके। कई हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है ना, जो जिसको सकाम कर्म कहते हैं, तो उनको दोषपूर्ण समझकर उनको त्याग देना चाहिए। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जाता है, ओके। ये भी अभी हमको एक और एक फैसेट मिलता है। तो कितनी सारी चीजें हैं ना, हम रोजमर्रा की लाइफ में या अभी जैसे मीडिया है, कितनी सारी चीजें हमको समझ में आती है, पर नॉट नेसेसरी सब लोग करेक्ट कह रहे हैं। क्योंकि देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रुथ, हर एक लेवल पे ट्रुथ अलग है। जैसा मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि आप जब ग्राउंड पे खड़े हो तो आपको क्या ट्रुथ दिखता है कि सामने एक बिल्डिंग है या आपके घर के सामने कुछ जगह है या गार्डन है, जो भी है। फिर आप जब फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो तो सामने की जो चीज है उसका थोड़ा सा हायर लेवल दिखेगा।
अगर आपके सामने और एक घर है तो उसका छत भी दिखेगा, पर जब ग्राउंड फ्लोर पे थे तो उसका छत जो है, रूफ नहीं दिख रहा था, राइट, सिर्फ वॉल्स दिख रही थी। थर्ड फ्लोर पे जाओगे तो और भी कुछ, सेकंड फ्लोर उनका दिखेगा या और कुछ दिखेगा, फोर्थ फिफ्थ, ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते हो तो ट्रुथ अलग है। इसका ये मतलब नहीं कि नीचे जो थे और जो दिख रहा था वो गलत है, वो भी ट्रुथ है, वो भी सत्य है। और एकदम हाईएस्ट टावर पे जाके पूरा जब शहर दिखता है तो वो भी ट्रुथ है। पर हमकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी, उस हिसाब से हमको ट्रुथ दिखता है हमारी परसेप्शन से, या हमको दिखाया भी जाता है, क्योंकि हमारी लेवल तो उतनी ही है। ओके, तो कोई यहाँ पे कोई राइट या रॉन्ग है ही नहीं। जो आपके आंखों से, अच्छा हमने ये भी देखा कि अलग अलग चीजें देखने के लिए अलग अलग चक्षु लगते हैं, अलग अलग आंखें लगती है। ये हमारी जो नॉर्मल आंखें है ह्यूमन शरीर के हिसाब से, तो वो क्या देख सकती है। उसके आगे जो अध्यात्म में और ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो उनके तो अलग लेवल की आंखें हैं। जैसे अर्जुन को अलग तरीके की एनर्जी दी गई भगवान का विराट रूप देखने के लिए। फिर संजय को भी वैसे चक्षु मिले भगवान का रूप देखने के लिए। ओके, तो वो भी एक अलग लेवल का ट्रुथ है। तो वैसे भी आईज होते हैं, तो हर एक लेवल में आपके जो चेंजेस होते रहते हैं, ये भौतिक जो शरीर है उसमें, उस हिसाब से और उस एंगल से आपको चीजें दिखती हैं। तो कोई राइट है रॉन्ग है ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जो जिस लेवल पे है, जिस गुण है उसकी पर्सनालिटी में, उसको वैसे दिखता है। अभी आपको उसको करेक्ट करना है, उसको गलत कहना है, या आपको खुद को करेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, ये पूरा जो है आपने ही तय करना है कि आपको क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट प्रीवियस चैप्टर्स में दिया गया है कि हत्या क्यों करते हैं। ओके, यज्ञ में बलि क्यों दिया जाता है, या कई कई भगवान हैं उनको बलि दिया जाता है, तो ये किस लिए है, तो इसका रीजन बताया गया है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है। फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है, मतलब नहीं करनी चाहिए। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संतुष्टि हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। मतलब कई कई यज्ञों में जब पशु पशु को मारा जाता है या उनका त्याग किया जाता है, तो वो एग्जैक्टली उनका वध करते हैं, ऐसा उसका मीनिंग नहीं होता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होता है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ, दैट इज बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। Okay, next shloka. Are you there? Yeah. Yeah. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। तो मतलब एग्जैक्टली अभी त्याग किस चीजों का करना है। हे नरशार्दुल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है।
यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित है, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुण में जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो अगेन घुमा घुमा के हम वो गुणों पे ही आ रहे, जो ये भगवत गीता का पिनेकल चैप्टर है, कि आपका जो गुण है उसके ऊपर आप क्या त्याग करते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, सब उसी पे डिपेंडेंट है। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो जो यज्ञ है, दान है और तपस्या, तो ये अगर आप करते हो तो फिर इसका जो है, ये कर्मों का आपने परित्याग नहीं करना चाहिए। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार, दैट इज पवित्र कर्म है। उदाहरणार्थ विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, वो विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? मतलब जो विवाह जिसने किया है और सन्यासी जो है, तो ये दोनों में मतलब एक कंपैरिजन है कि अगर सन्यासी है तो फिर वो उसने विवाह करना चाहिए, तो सन्यासी के एंगल से नहीं करना चाहिए, पर जो भौतिक लाइफ में है वो जो लोग हैं वो विवाह कर सकते हैं। तो सन्यासी बोल रहा है सन्यासी नहीं विवाह कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, या जो भौतिक लाइफ में जी रहे हैं हम और आप, हम शादी कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत है कि बाबा सन्यासी जैसे शादी नहीं करनी है। ओके, तो वो कहाँ से आ रहा है? अगेन आपके जो गुणों से आपने जो पिकअप कर लिया है लाइफ का पाथ, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। ये बहुत सूक्ष्म लेवल पे चीजें हैं, हमको बहुत अलग थोड़ा सा एंगल से समझना पड़ेगा। हम बहुत ऊपर ऊपर हमको नॉलेज है, तो थोड़ा डिटेल में हम समझेंगे। भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। तो यहाँ पर जो है, मतलब भगवान बता रहे हैं कि विवाह करना इज ओके, क्योंकि हमारी जो मनस्थिति है, शायद हम तामसी होंगे या जो भी होंगे, हम रजो में हो सकते हैं, सत्व में हो सकते हैं, क्योंकि सात्विक गुण होने के बावजूद भी कई कई जो साधु है, तो उन लोगों ने, कोई मुनीज है तो उन लोगों ने भी शादी की है, तो इसका भी रीजन है। तो भगवान बता रहे हैं कि अगर आप यज्ञ करेंगे, मतलब विवाह करेंगे, तो आपकी जो मनोवृत्ति है वो शांत हो जाएगी। ओके, सन्यासों को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संतुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे। अभी विवाह में तो गर्ल एंड बॉय साथ में शादी करते हैं। अभी सन्यासी के बारे में क्या प्रोटोकॉल है कि उन्होंने तो लड़की औरत को देखना ही नहीं है। ओके, ऐसा प्रोटोकॉल में है जो सन्यासी है। पर अगेन उसका जो है वो डिटेल दिया है कि लेकिन सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे। ओके, पर लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात मतलब छोटी कम अवस्था में जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, व्हाई प्रीवियसली की फीमेल्स को मतलब हटा दिया जाता था, मेल्स जब कोई यज्ञ या कोई विधि या ये जो सन्यासी लोग होते हैं थे, तो वो औरत के हाथ का कुछ लेते नहीं थे, औरत की तरफ देखते नहीं थे, नजर भी नहीं पड़ने देते, क्योंकि वो जो विधि विधान कर रहे हैं तो उनका मन विचलित ना हो औरत को देखकर। पर अभी भगवान बता रहे हैं कि उनका भी एक प्रोटोकॉल है कि जब आप वो अट्रैक्शन के स्टेज में है, जब हार्मोन्स जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब नहीं देखना है। अगर
अर्थात जो तरुण है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है, तो दान करना चाहिए क्योंकि उससे हार्ट चक्र बढ़ता है। ओके, तो हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है। तो कल हमने देखा कि कैसे किसको दान दिया जाता है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। इस सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति का या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान बता रहे हैं कि तू एक कर्तव्य मानकर ये सारी चीजें को संपन्न करो। ओके, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है उसका परित्याग करना चाहिए। तो जो भौतिक लाइफ के लिए जो भी आप यज्ञ कर रहे हो तो उसका परित्याग करना चाहिए, क्योंकि आप वो चक्रव्यूह में ही फंसने वाले हो। क्योंकि वो यज्ञ जो है वो आपके इंद्रियों को वश में लाने के लिए या जो भी डिजायर है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसी के लिए यज्ञ कर रहे हो। तो भौतिक लाइफ के हिसाब से जो वो गोल है, भौतिक लाइफ में कुछ उन्नति चाहिए तो उसका जो है उसको परित्याग करना पड़ेगा। लेकिन जिन यज्ञों में मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति के लिए सहायक हो। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। मतलब कोई असाइंड या कोई स्पेसिफिक जो कर्तव्य है हमारे, ओके, जो हमको असाइन किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता पिता है अपने, ओके, तो ये प्रोटोकॉल है कि हमने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, राइट। तो ऐसे कोई असाइंड चीजें हैं। अगर आप विवाहग्रस्त है तो फिर आपके बच्चों को आपको पालना वो मतलब असाइंड रोल है, राइट। तो ऐसे जो आपके कर्तव्य हैं उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तो ये जो प्रिस्क्राइब की हुई ड्यूटी है आपकी, ओके, कि ये आपके जो कर्तव्य है, अगर उसको वो कर्मों को अगर आपने परित्याग किया, अगर उसको छोड़ दिया, त्याग किया उसका, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिस कार्य उसे आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना हो, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संतुति की जाती है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव यत्यागः सात्विको मतः। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टः मेधावी छिन्न संशयः। न हि देहभृता शक्यं
कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। मतलब जो भी हमारी ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर वो उसको लगता है कि इससे बहुत कष्ट हो जाएगा, बहुत कष्टप्रद समझता है, या उसको शारीरिक क्लेश होता है, मतलब तकलीफ होती है, एंड उसकी वजह से उसको भय लगता है और फिर उसको त्याग देता है, तो ऐसा कर्म जो है, वो त्याग जो है वो रजोगुण में किया जाता है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। ये अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मान कर सकता है, करणीय मान कर करता है, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तो जो मनुष्य जो है, वो जो अपना जो अगेन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटी है उसकी, तो वो प्रॉपर जो दी गई है वो प्रॉपरली करता है। जो भौतिक क्या बोल सकते हैं, जो समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, जो जरूरी है वो करता है, उसका जो फल मिलने वाला है उसको त्याग देता है, तो ये समझना चाहिए कि वो सत्वगुण में ये कर रहा है, या वो जो है वो सात्विक है, या उसका त्याग है वो सात्विक है। सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो जो सतोगुणी है वो बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब ही अंडरस्टैंड्स, वो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होता है, इसीलिए उसको दुख भी नहीं लगता, उसको सुख भी नहीं लगता। तो वो कोई भी काम करने से उसको घृणा नहीं आती, उसको डर्टी नहीं लगता है, या बहुत उसमें अटैच भी नहीं हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो जो है वो सतोगुण में स्थित ये लोग करते हैं। ओके, तो सतोगुणी जो है आई थिंक वो बैलेंस्ड, ऑलमोस्ट वो बैलेंस रहता है। ओके, तो वो कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता, मतलब बिल्कुल उसको लगता नहीं, वो सस्पिशियस नहीं है कि अरे ये किया तो इसका फल मिलेगा क्या मुझे, ये किया तो शायद नहीं मिलेगा, फिर मैं ये नहीं करता ये करता हूँ। कितना हमारी बुद्धि जो है वो बहुत सोचती है, राइट। तो जो सतोगुणी है सब चीजों को सेम देखता है, वो किसी चीज में डाउट या संशय नहीं रखता। तो सोचो, सतुगुणी बनना कंटिन्यूअसली, मतलब एक छोटे चीज के लिए नहीं, या एक 1 घंटे के लिए वगैरह ऐसे नहीं, पर कॉन्स्टेंटली आपकी जो लाइफ है वो सतुगुणी में रहना कितना डिफिकल्ट है। तो हमको अभी से उस पे काम करना पड़ेगा। ओके, निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। देहधारी मतलब हम और आप, तो हम लोगों के लिए ये सारे कर्मों का परित्याग करना असंभव है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी करके वो त्याग की चिंता नहीं करना या उसके बारे में सोचना नहीं है, उसका पूरा त्याग करना, वो ही वास्तव में त्यागी कहलाता है। नेक्स्ट श्लोक। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्म न फलं भवत्यत्यागीनां प्रेत्य न तु संज्ञानिनां क्वचित्। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टाः दैवं चैवात्र पञ्चमम्। शरीर्वाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायौ वा विपरीतौ वा पञ्चैते तस्य हेतवः। त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिश्चित,
तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। सो जो त्यागी नहीं है, जो फल का त्याग नहीं करते हैं, उसके लिए जो उसका डिजायर्ड चीजें हैं या अनडिजायर्ड है या मिक्स्ड है, मतलब थोड़ा डिजायर भी है डिजायर भी नहीं है। जनरली हमारे ऐसे होते हैं, राइट? कभी कभी डिजायर होता है हमारा, कभी कभी नहीं होता है। तो ये जो 3 प्रकार के कर्म फल है, उनका फल जो है वो मृत्यु के बाद मिलता है। ओके, तो जो त्याग नहीं करता रहा, ओके। और लेकिन जो सन्यासी होता है तो उसको तो वो फल की चिंता ही नहीं होती है, राइट? तो उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है। हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आरंभ स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्यों द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। ओके, तो इससे कनेक्टेड जो है हम सारी चीजें करते हैं। तो पहला क्या है? कर्म का स्थान। कर्म का स्थान मतलब आपका शरीर, क्योंकि हम ये शरीर से कर्म कर रहे हैं, राइट? फिर कर्ता, जो कर रहा है वो। फिर हमारे इंद्रिय, जो विभिन्न हमारे इंद्रियां हैं, वो। फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। ओके, क्योंकि वो देख रहे हैं, राइट? तो वो भी इंक्लूडेड है। जस्ट दैट हमको पता नहीं चल रहा है कि भगवान देख रहा है या हमारा जो आत्मा है, परमात्मा है, वो ऊपर है। हम डिस्कनेक्टेड है इसलिए, पर वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। ओके, बाय द वे, कर्म के उपकरण इंद्रियां है, और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में असीन है। ये एग्जाम्पल आई थिंक प्रीवियस चैप्टर के पहले वाला उसमें दिया था, कि वो जो हम वो पेड़ की बात कर रहे थे, तो उसमें वो दो पक्षी एक टहनी पर रहते हैं, राइट? एक जो पक्षी है वो वहां की पत्तियां और फल खाता है, और दूसरा पक्षी जो है वो उसको देख रहा होता है। ओके, तो आत्मा हमको देख रही है कि हम क्या क्या वहां पे कर रहे हैं, हालांकि वो इंक्लूड नहीं हो रही है। ओके, तो समथिंग समथिंग सिमिलर लाइक दैट ओवर हियर। तो जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है, तो परमात्मा ऑलरेडी है, वो देख रहे हैं, तो वो हमारे हृदय में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है, अतएव जो परिस्थितियों के अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावन में हो कर्म कर्म करता है, वह किसी कर्म से बनता नहीं है। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अत्यंत अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। तो जो लोग ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, कृष्ण में लीन हो चुके हैं, तो उनके लिए तो ये सोचने वाली बात ही नहीं है कि मतलब इसका फल लेना है, देना है, कुछ त्याग करना है, नहीं करना है। उनका सब भगवान देख लेते हैं, जो भी करना है उसका। ओके, तो पूरी भगवान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आई थिंक ये कितना अच्छा है ना, मतलब हमको कुछ टेंशन लेने का नहीं, सब भगवान हमारे लिए करे। पर वो स्टेज आने के लिए टाइम लगता है। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो हमारी वाणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अभी के युग में हमारा जो थ्रोट चक्र है वो विकसित ज्यादा है, इसीलिए इतनी सारी टेक्नोलॉजी एंड ये सारे चीजें हो रही हैं, क्योंकि थ्रोट चक्र अभी पूर्णतः एक्टिवेटेड है हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए, क्योंकि ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। ओके, तो यहाँ से जो कर्म होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पता नहीं, हाथ से शायद ना करे कर्म, पैरों से ना करे, बुद्धि से ना करे, पर वाणी से बहुत सारा हम कर्म अच्छा वाला गलत वाला कर लेते हैं। तो थ्रोट चक्र पे कंट्रोल रहना हमारा बहुत जरूरी है।
जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट श्लोक। तत्रैवं सति कर्म कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिजाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथा वच्छृणुतान्यपि। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, मतलब ये सारे हम मतलब जो बंदा है उसको लगता है कि नहीं मैं ही कर रहा हूँ। ये जो 5 चीजें भगवान ने बताई गई है कि आपका शरीर है या आप जो करता है उसके अंदर जो परमात्मा है, आपके इंद्रिय है, ये सब मिला के एक्चुअली चीजें हो रही है, राइट। पर जिसको लगता है कि नहीं नहीं वो मैं ही हूँ, जो हमारा ईगो है वो, तो मूर्ख अतएव जो 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो वो मतलब पूरा उसकी जो बुद्धि है वो उस पे धूल आ गई है। मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझता कि परमात्मा उसके अंतर में मित्र रूप में बैठा है और उसके कर्मों का संचालन कर रहा है। यद्यपि स्थान, कर्ता, चेष्टा तथा इंद्रिया भौतिक कारण है, लेकिन अंतिम मुख्य कारण तो स्वयं भगवान है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि केवल 4 भौतिक कारणों को ही न देखे अपितु परम सक्षम कारण को भी देखे। जो परमेश्वर को नहीं देखता वह अपने आप को ही कर्ता मानता है। तो जो इगोइस्टिक है उसको लगता है कि मैं ये सब चीजें कर रहा हूं, तो पता नहीं उसका क्या होने वाला है। जैसे अभी एग्जाम्पल हमारे जो उप प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री ने, हमारा जो सीएम है हमारे अजित पवार जी, ये एग्जाम्पल देखो कि कैसा है। बेचारे मतलब नाउ ही वाज इन द लाइमलाइट एंड उनके हाथ में कुछ नहीं, एकदम से सब चीजें इधर उधर। तो एक्चुअली मतलब हमको लग रहा है हम ही सब कर रहे हैं, पर कंट्रोलर कोई और है, शायद हमको दिख नहीं रहा है। तो हमारा वो वाईफाई पता नहीं उसका क्या हो गया है, तो उसको प्लीज सब हम सब मिलके उसको थोड़ा सा अच्छा बड़ा कर देते हैं। ओके, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंध होता है, बंधा होता है। जो मिथ्या जो अहंकार है हमारा, अगर उससे प्रेरित नहीं होता है, जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है किस मतलब कोई चीजों से, वी हैव टू बी ओपन, करेक्ट। देखो अभी ये पढ़ने के बाद तो कितनी इंसाइट्स मिली है हमको। सबको गीता पता होगी, यहाँ पे सबने पढ़ी भी होगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और बार भी। पर कभी कभी हमको ऐसा होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ना वही हम लेते हैं। तो जैसे जैसे और डीप में चले जाते हैं तो बहुत सारा फिर उस टाइम में जब आपकी लेवल होगी समझने की तो तब आपको समझता है, राइट। तो अभी हमको कितने डिटेल्स पता चल रहे हैं। तो अगर आपका अहंकार होता हमारा और आपका कि नहीं मैंने तो पढ़ ली है, मुझे क्या जरूरत है, या मैं तो नहीं मतलब सुनूंगा, तो ये अहंकार में कितनी सारी चीजें जो इनसाइट्स, सूक्ष्म इनसाइट्स, जो सटल इनसाइट्स है वो हमको मिली होगी, ये पढ़ने के बाद सबको अलग अलग मिली होगी अपने अपने तरीके से, तो वो ना मिलती, राइट। तो हमने ओपननेस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीजों का अलग अलग परसेप्शन होता है। ओके, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, ये मेरी पेंसिल पता नहीं कब से है,
ये जो दिख रहा है हमको लगता है कि अरे ये क्या होगा, ये पेन होगा, पेंसिल होगी, पता नहीं और क्या हो सकता है। तो सबका परसेप्शन अलग अलग है। ओके, क्योंकि वो दिख अलग अलग रही है सबको, अपने अपने परसेप्शन से। एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं ना जिस कलर का चश्मा पहना है वैसे उसी कलर की चीजें दिखती है। तो आपकी जो परसेप्शन है वैसे ही आगे दिखता है हमको। ओके, तो मिथ्या अहंकार से प्रेरित अगर आप नहीं हो, तो जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। ये कितना डीप है। अर्जुन को अहंकार से लग रहा था कि अगर मैं मारूंगा तो मेरा मतलब ये सारे जो मेरे रिलेटिव्स है वो मरेंगे, मैं फलाना फलाना, अभी हम वहां से बहुत आगे आ चुके हैं। पर मतलब ऐसा अर्जुन को लग रहा था कि मैं मारने वाला हूँ और मेरे रिलेटिव्स मरने वाले हैं, पर भगवान बोल रहे हैं ये तो तेरा अहंकार है, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी उनको मार दिया है, तू तो बस निमित्त है वहां खड़े रह के वो फील्ड में, और तू बस तेरा कर्तव्य कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। तो युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था उस वक्त, उसको लग रहा था कि मैं लड़ाई कर रहा हूं, मैं मारने वाला हूं। लेकिन उसने अपने भौतिक तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। ओके, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। हमने पहले के चैप्टर में देखा है, ये ज्ञान जो नेता है, जो ज्ञाता है, वो कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा एक गोल होता है, मकसद होता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो पर होता जरूर है। चाहे वो अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, पर हमारा कोई ना कोई हमारी प्रेरणा होती है कि बाबा ये मैं कर लूं करके। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी आपको कर्म करना है तो पहले सोचना पड़ेगा ना कि ओके ये करना है, फिर कैसा करना है, फिर उसके लिए क्या जरूरी है, मतलब कितनी सारी चीजें हैं। जैसे फीमेल्स है, आपको खाना बनाना है तो पहले सोचना पड़ेगा ना बाबा कौन सी सब्जी करना है, क्या बनाना है, कितनी सारी चीजें रहती है, फिर लाना है, फिर उसको क्लीन करना है, फिर कौन सी चीजें चाहिए, आज ये चाहिए 1 2 3 4, या नहीं चाहिए सिर्फ मैं 3 4 5 बनाती हूँ। so many things go into that। तो वैसे ही कर्मा है, तो उसके पहले इतनी सारी चीजें हमको सोचनी पड़ती है, जिससे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। तो देखो कितनी लंबी प्रोसीजर है। जस्ट अभी हमने मतलब सोचा कि मुझे ये करना है तो इसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर होता है। वो हमको लगता है कि क्या इतना थोड़ी रहता है, हम चुटकियों में कर देते हैं, पर नहीं, ये सारी प्रोसीजर होती है। तो किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो ये सारा जो है वो कर्म संग्रह है, मतलब कलेक्टिव जो चीजें हैं इसका कर्म बन जाता है। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। अभी उनके भी भेद हैं। तो देखो कितना डिटेल दिया गया है। यस, नेक्स्ट श्लोक प्लीज। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तौ विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान्।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानो विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदे कस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नित्यतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही विभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। मतलब भगवान कह रहे हैं कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक अविभक्त रूप है, मतलब हमको 1 2 3 4 जो हम कर रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये डिवाइडेड है। अरे मेरा हाथ अलग है, मेरा पैर अलग है, मेरा सर अलग है, मेरे बाल अलग है। तो वैसा नहीं है, ये सम्मिलित एक ही चीज है, राइट। तो भगवान बोल रहे हैं कि जिस ज्ञान से, ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव जो हैं, वो एक्चुअली एक ही विभक्त है, मतलब अनडिवाइडेड एक ही है। वो आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे उसे ही तुम सात्विक जानो। तो वही सात्विक है जो अनडिवाइडेड है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तो जिसको वो वननेस, जो वननेस होता है वो दिखता नहीं है लोगों में, तो उसको तुम राजसी जानो। जिसको लगता है कि पूरा वननेस है, तो उसको तुम सतोगुणी जानो। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो ऐसा जो है, जिसको हमको लगता है कि ये क्या करने का, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसे जो चीजें हम करते हैं, एंड वो जो ज्ञान है हमारा, जिससे मनुष्य एक ही चीज में लगा रहता है, बाद में मतलब सोचता भी नहीं है इधर उधर भी नहीं कि बाबा इसका नॉलेज प्राप्त करना चाहिए, मैं किधर गलत जा रहा हूँ, ये सही है क्या, इसके आगे भी और कुछ है क्या, उसी में लगा रहता है, वो उसको तामसी कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो जो कर्म जो है वो नियमित है, ओके, प्रॉपर नियम से किया जाता है, और जो आसक्ति, मतलब विदाउट राग द्वेष, आसक्ति जो अटैचमेंट होती है उससे परे, उससे रहित होता है, वो कर्म फल की चाह के बिना करता है, उसको फल की इच्छा नहीं होती है, वो सात्विक कहलाता है। नेक्स्ट श्लोक। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनपेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते मुक्तसङ्गो नहौ वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से करता है, वह रजोगुणी कहलाता है। ये तो अभी हमको समझ में आया, ओके। जो कार्य जो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, ना मुझे ये चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका ये फायदा होने वाला है इसलिए मैं करूंगा, तो ऐसा जो कर्म करता है वैसा वो प्रयास करता है, और अहंकार से कि मैं कर रहा हूँ,
तो उसको जो है वो रजोगुणी है। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, ओके, मतलब कंटेंट में लोअर देख के और मोहवश पूरा मोह में आके, तो ऐसे करता है तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों की संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, उसे कौन क्या कहेंगे हम? सात्विक कर्ता कहलाता है। तो जो भी व्यक्ति जो है वो भौतिक गुण के संसर्ग में बिना किसी आस लगाए, बिना अहंकार से, बिना कोई संकल्प, मतलब सारा जो है एकदम आराम से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो करता है वो है सात्विक कर्ता कहलाता है। जो कर्ता जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। नेक्स्ट श्लोका। दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राइट? नेक्स्ट श्लोक। अयुक्तः yeah. अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी, हट्टी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वो आपको मालूम है वो तमोगुणी कहलाता है। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हे पृथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। ओके, सो जो सतोगुणी है वो ये समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीजें से मुझे डरना चाहिए, कौन सी चीजों से नहीं डरना चाहिए। तो ये सारी चीजें जिसको पता है वो है सतोगुण। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म से भेद नहीं कर पाता है, वो राजसी है। सो जो राइचस चीजें हैं, जो अनराइचस है, मतलब धर्म से कनेक्टेड है या अधर्म है, या मतलब जो डिफरेंस जो है उसमें भेद नहीं कर पाता है, वो राजसी है। यस, नेक्स्ट लो। यस, वी कांट हियर यू।
जो बुद्धि मोह तथा अंधकार में वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। ये भी हमको अभी शायद समझ में आएगा कि कौन राजसी है, कौन तामसी है, कौन सत्वगुणी है, राइट। सो जो बुद्धि मोह तथा अंधकार में वशीभूत होकर, मतलब उसमें कंट्रोल, वो उसका पूरा कंट्रोल छूट चुका है, ओके। तो वो कौन है? जो धर्म अधर्म को नहीं जानता है, मतलब क्या बोलने का, उसको हम क्या कहेंगे? तामसी। आर यू बैक? Yes. यस, प्लीज गो अहेड। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, उसे धृति सात्विक है। वह धृति सात्विक है, ओके। जो करेज है हमारा, वो जो अटूट है, वो स्टिल है, अचल है, और जिस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखता है, ओके, वह धृति सात्विक है। लेकिन है अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। यस, नेक्स्ट श्लोक। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखानान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। जो प्रारंभ सॉरी हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। अभी सुखों के बारे में है। ये 18th जो चैप्टर है, ये पूरा मतलब एक निचोड़ भगवान बता रहे सब चीजों का, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, ओके। तो भगवान बोल रहे हैं कि अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य के में
आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है। जो पहले दुख देता है पर बाद में उसका फल बड़ा मीठा होता है, तो वो जो है वो सात्विक सुख कहलाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारब्ध में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। जो हम इंद्रियों में वशीभूत होके जो चीजें हम प्राप्त करते हैं, पहले लगता है बहुत सुख है, आईफोन ले लिया बहुत बढ़िया, मर्सिडीज ली बहुत बढ़िया, ओके, तो इंद्रिय सुख होते हैं, अच्छा अच्छा खाया वो बढ़िया, पर बाद में उसकी तकलीफ होती है, तो वो जो है वो रजोगुणी कहलाता है। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है और जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसी कहलाता है। इस श्लोक में स्वर्ग लोकों में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। तो रिजल्ट क्या हमारा बहुत बढ़िया नहीं है, अभी तक हम मुक्त नहीं हुए हैं, इसका यही रिजल्ट है। ओके, यस, नेक्स्ट श्लोका। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानौ विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मा कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। हे हे परंतप, ब्रह्म ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्र में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। ये हमने देखा था कि जैसे हमारे जिस वर्ण से हम आते हैं, वो थोड़ा सा हमारी पर्सनालिटी में वो बैकग्राउंड होता ही है, तो उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। ओके, तो गुण के हिसाब से हमको पता चलता है कि कौन कैसा है, राइट। ब्राह्मण को आप जैसे बॉर्डर पे नहीं भेज सकते लड़ाई करने के लिए, ना ही वो जो सैनिक है जो लड़ाई कर सकता है उसको आप बोलेंगे ये बैठ, ये वेद पढ़ और तू यज्ञ कर या माला जप, तो वो नहीं कर सकता। जैसे हमारे अंदर वाले गुण होते हैं वैसे हम बिहेव करते हैं। तो ये जो हमारे पॉपुलेशन में जो वर्ण है उससे ये पहले हम बोल सकते थे, पर अभी सब मिक्स हो चुका है। तो जैसे हमारे गुण होंगे वैसे हम उसको लेबल कर सकते हैं, नॉट बाय बर्थ। ओके, वो तो है, थोड़ा बहुत रहेगा पर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम एक दूसरे के कास्ट सिस्टम में क्या बोल सकते हैं कि सारे मिक्स हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी मिक्स हो रहे हैं। तो जिस वर्ण या जो चीज मनुस्मृति में थी, जैसे सारा कैटेगराइज किया था, वैसे अभी हमको दिख नहीं रहा है क्योंकि कलयुग है। ओके, कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। यस, नेक्स्ट। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं
यथा विन्दति तच्छृणु यत्तः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमस्यच्य सिद्धौ विन्दति मानवः। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। ओके, तो जो हमारे कर्म है, कर्म के गुण है, जिस तरह से हम कर्म कर रहे हैं, तो वो जो गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। मतलब कितना डिटेल बताया गया है। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो सारा अगेन सब मिला जुला के वही है कि आप जो सर्वव्यापी भगवान है उसकी अगर आप उपासना करोगे तो फिर आप मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हिताशेन दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वो कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया हो, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो हमारे डिजायर से ड्रिवन है चीजें, ओके, अपने वृत्ति परक कार्य को करना, मतलब हमारी डिजायर्स के अनुसार हम जो कार्य करते हैं, हमको लगता है कि ये करूँ वो करूँ, तो जो डिजायर से कनेक्टेड है वो जो कर्मा है, चाहे वो कितने भी त्रुटिपूर्ण मतलब डिफेक्टिव हो, उसमें कितनी सारी कमियां क्यों ना हो, अन्य किसी कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार जो हमारी जो कर्म है, स्वभाव के अनुसार जो हमारे जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज है, जो ऑब्लिगेशंस है, जो हमारे करनी होती है, वो कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वो ऑब्लिगेशंस है ना, ड्यूटीज है, तो वो हमको दी गई है, वो प्रोटोकॉल दिया गया है, तो उसमें कभी हमको पाप नहीं होता, वो करनी पड़ती है, तो वहां पे कुछ प्लस माइनस होता ही नहीं है। ओके, प्रत्येक उद्योग किसी किसी न किसी दोष से आवृत होता है। तो जो हम उद्योग करते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होता है। कोई प्रयास हम करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत बार जो फॉल्ट होता है वो कवर्ड रहता है, वो पता नहीं चलता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं को आवृत रहती है, मतलब जो अग्नि का एग्जाम्पल है कि अग्नि नीचे होती है पर हमको दिखता क्या है, धुआं है, तो धुआं जो है वो अग्नि को ढक देता है। अतएव है कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को भले ही वो दोषपूर्ण क्यों न हो कभी त्यागे नहीं। तो जो हमारे स्वभाव के अनुसार जो हम कर्म कर रहे हैं, तो उसको हमने कभी त्याग नहीं करना चाहिए, वो क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है, आपका ऑब्लिगेशन है, तो उसको करना ही चाहिए, उसको आप लांघ नहीं सकते।
जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो जो आत्म संयमी है या जो भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता है, वो संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति को सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सकता है। वो सारे सीख के, सारी ये चीजें सीख के वो प्रॉपर तरीके से पूर्ण अवस्था, सर्वोच्च सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ओके, आई थिंक विल स्टॉप हियर।